हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू भिन्न का जोड़। क्या सीखने वाले हैं जी? तो भिन्न का जोड़। इसका दूसरा नाम होता है बाबू बटा का जोड़, यानी यहाँ पे ओ आर करके बटा का जोड़। इसका पहला नाम यानी एक नाम होता है भिन्न का जोड़, और इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग बटा का जोड़ कहते हैं। तो चलिए इसमें बाबू इस वीडियो में सवाल है 4, इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है बाबू, ऊपर की संख्या कितना है 6, नीचे कितना है 2, प्लस यहाँ पे कितना है 8, बटे में कितना है 4। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ऊपर की संख्या है ना बाबू, इसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है जी? तो इसको कहा जाता है बाबू अंश। क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। और ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसको कहा जाता है हर। क्या कहा जाता है बाबू? नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर, और ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बटा के नीचे वाली जो संख्या है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। इन दोनों को सबसे पहले हम लोग लघुत्तम करेंगे। लोग क्या? लघुत्तम, जिसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम होता है बाबू एलसीएम। क्या नाम होता है बाबू? तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम हम लोगों को करना है। यदि आप लोगों को एलसीएम करने आता है तो अच्छी बात है, और यदि आप लोगों को एलसीएम करने नहीं आता है तो हमारे इसी चैनल पे एलसीएम का वीडियो लोड है बाबू, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इन दोनों का हम लोग पहले एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना संख्या है बाबू 2, यहाँ पे कितना है 4। तो इन दोनों को ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख के एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, संख्या कितना है 2 और 4। तो आप लोगों को पता है कि ये दोनों संख्या में सबसे पहले छोटी संख्या से एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना लिख दे वो, ऐसा संख्या लिखना है ना कि जिसमें दोनों में भाग लग जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम 2 से करेंगे लो। तो जब 2 से करेंगे लो बाबू, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तो कितना मर्त में 1 आए, कितना मर्त में 2 आएगा बाबू? तो 1 मर्त में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कमा, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा लोग कि 4 आएगा। तो अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा बाबू 2। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका एलसीएम नहीं हो पाएगा, इसका एलसीएम नहीं हो पाएगा, या कर भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है ना, अब 2 से तो 1 में भाग लगेगा नहीं, तो 1 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िएगा तो कितना मर्त में 2 आएगा बाबू? तो 1 मर्त में। तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ देखिए, ये जो संख्या दोनों है ना बाबू, इसमें हम लोगों को गुणा करना होता है। क्या करना होता है जी? तो गुणा करना होता है। और इनमें गुणा कीजिएगा तो फिर उतना ही संख्या आएगा, यानी 1 आ गया है नीचे। तो अब यहाँ देखिए, ये जो 2 है ना, 2 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है। तो 1 2 को यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर गुणा, फिर कितना है बाबू 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं। चलिए अब इन दोनों को गुणा कीजिए तो बाबू कितना आ रहा है? तो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है जी? तो 4 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे करके यहाँ पे लाइन खींच के नीचे लिख देंगे लोग वो 4। कितना? 4। इन दोनों को एलसीएम किए हैं तो कितना है बाबू? तो 4 आया। अब देखिए ये 2 जो है ना, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि कितना बार पढ़ने पे 4 आएगा। तो बाबू इसका हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है बाबू? तो पहाड़ा पढ़ना है। तो 2 का आप पहाड़ा पढ़िएगा तो कितना मर्त में 4 आएगा बाबू? तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी 2 मर्त में 4 आ जाएगा। तो जितना बार में पहाड़ा पढ़ने पे आएगा ना 4, उतना को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना? आप लोग मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, हम केवल आप सभी को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है ना? तो 2 बार पढ़े हैं लोग, 2 का पहाड़ा तो 4 आया, तो वही 2 को हम लोग यहाँ पे लिखें। और जितना बार पहाड़ा पढ़ने पे आया उसको यहाँ पे लिखे हैं लोग। अब 2 से और 6 में गुणा करना होता है। तो 6 दूना 12, कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो 12 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए बीच में किस चीज़ का निशान है बाबू? तो प्लस का निशान। तो प्लस यहाँ पे हम लोग, किसका चिन्ह है बाबू? तो प्लस का। तो प्लस यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 कितना बार पे आएगा। तो बाबू 4 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़िए। कितना? 1 बार पढ़िएगा ना तो 4 आ जाएगा। तो 1 में गुणा करना होता है बाबू 8 से। कितना से? 8 से। तो 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, गुणा कीजिए तो 8 एकम 8। तो कितना आया बाबू? तो 8 आया। अब 8 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे, अभी दोनों संख्या को ना जोड़ दिया जाएगा। जब 8 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और नीचे कितना है बाबू? 4। तो इस 4 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब चलिए इसको बाबू काट भी सकते हैं आप लोग। 5 का पहाड़ा पड़िएगा, यानी 20 में भाग देना है हम लोगों को 5 से। ठीक है ना? तो बाबू अब भाग दीजिए यहाँ पे। तो 5 का पहाड़ा पड़े तो कितना बार में 20 आएगा बाबू? तो 4 बार में, यानी 4 बार में। नीचे कितना हो गया बाबू? तो 1। अभी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/20।
1। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं बाबू, तो अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो चलिए हम लोग का सवाल नंबर 1 यहाँ पे बन गया। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बाबू इस सवाल का नाम क्या है, तो भिन्न का जोड़। इससे दूसरा नाम भी हो सकता है, ऐसे नाम होता है बाबू बटा का जोड़। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा अब हम लोग बनाते हैं। तो बाबू ऊपर की संख्या कितना है, 3, और नीचे की संख्या कितना है, 2। और ऊपर की संख्या को बाबू क्या कहते हैं, अंश, और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, तो हर। तो यहाँ पे देखिए 3/2 है प्लस 10/2 है। अब इन दोनों को ना क्या कीजिए आप लोग, अब ये जो 2 है ना बाबू, 2 और ये जो 5 है, इन दोनों को हम लोग ये दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, तो एलसीएम। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कीजिए आप लोग। कितना कितना संख्या बाबू, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर कमा कितना है बाबू, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें बाबू वैसा संख्या से भाग देना है जिसमें दोनों में भाग लग जाए। तो नहीं लग रहा है, तो अब देखिए दोनों में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, केवल एक ही संख्या में भाग लगा ये, तो एक इसमें लगेगा, नहीं तो इसमें लगेगा। तो यदि ऐसा सवाल रहे जिसका एलसीएम ना निकले, तो यदि यहाँ पे एलसीएम तो निकल नहीं पा रहा है, तो जब यहाँ पे नहीं एलसीएम निकल रहा है ना, तो अब देखिए इन दोनों संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, तो गुणा। तो गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 5 दूना 10। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 2 है, और 5 में 2 से गुणा करना है, यानी 2 में 5 से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, तो 5 दूना 10 कितना है बाबू, तो यहाँ पे बाटा में लिख देंगे, दोनों को गुणा करें कितना है बाबू, तो 10 आया। अब देखिए जिसका एलसीएम निकलने लायक होता है उसको एलसीएम निकाला जाता है, जिसका एलसीएम नहीं होता है उसको ऐसे गुणा कर दिया जाता है। 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 10 आएगा, तो बाबू 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे ना, तो 10 आ जाएगा। तो जितना बार पहाड़ा पढ़े हैं लोग उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं आप सभी को समझाने के लिए, हालांकि आप लोग मत लिखिएगा वरना गलती हो जाएगा। तो ये जो 5 है ना, 5 में गुणा करना है 3 से, कितना से बाबू, 5 गुणे 3। तो गुणा कीजिए तो कितना आ रहा है, 5 दूना 10, सॉरी 5 और 3 में गुणा करना है, तो 5 3 15, कितना बाबू 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 15। बीच में निशान है, चिन्ह है बाबू किसका, तो चिन्ह है बाबू प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 का पहाड़ा पढ़िएगा कि बाबू कितना मर्त में 10 आ जाए, तो 5 दूना 10। तो 2 बार पहाड़ा पढ़े ना, तो बाबू जितना बार पहाड़ा पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आप लोग मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 बार में आया है बाबू 10, तो 2 में 10 से गुणा करना है, तो 10 दूना का बाबू 20, गुणा करोगे बाबू तो यहाँ पे आएगा कितना, 20। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों संख्या है ना बाबू, इसको हम लोग जोड़ देंगे। इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बीच में प्लस का निशान है ना, तो दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा बाबू, तो 20 और 15 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 35। कितना हो जाएगा जी, तो 35। और नीचे कितना है बाबू, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। अब देखिए इन दोनों संख्या को आप लोग काट भी सकते हैं, ना भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग काट देते हैं। तो वो वैसा संख्या से भाग दीजिए जिसमें दोनों से भाग लग जाए। तो यदि 10 से काटेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10, 2 मर्त में 10 आ गया। अब देखिए, अब 5 के पहाड़ा जिससे ये कटा उतना ही से ये भी कटना चाहिए। तो 5 के पहाड़ा से 10 को कटाए हैं हम लोग, कटाए हैं ना, तो अब 5 के पहाड़ा से ऊपर वाला भी कटाना है। तो अब 5 के पहाड़ा पड़ेगा कितना मर्त में आएगा, 35। तो 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35। तो 7 मर्द में आ रहा है 35। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो 7 बटा में कितना है, तो 2। यही हुआ हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर तीसरा को अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा है बाबू, ऊपर की संख्या कितना है, 9, नीचे की संख्या कितना है, 4, बीच में बाबू प्लस का चिन्ह है, ऊपर वाली संख्या कितना है यहाँ पे 8, नीचे कितना है 6। तो ये जो 4 और 6 है ना बाबू, इन दोनों का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। संख्या कितना है बाबू, तो 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे कितना है बाबू, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6।
6 लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। वैसा संख्या से भाग दिया जाता है जिसमें 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप 2 से भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़िएगा ना 2 बार तो 4 आ जाएगा। तो जितना बार में आएगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, कम हम। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए कि कितना बार में बाबू 6 आएगा। तो बाबू 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे वैसा संख्या से भाग देना है जिसमें दोनों में भाग लग जाए। तो यहाँ पे वैसा कोनो संख्या नहीं है ना बाबू जिससे दोनों में भाग लगे। तो जब दोनों में एक साथ नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2, फिर गुणा ये जो 2 है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 2, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे करके बाबू फिर यहाँ पे संख्या कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। अब इन तीनों का गुणा कीजिए, क्या करना है बाबू गुणा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, गुणा करने पे कितना है बाबू तो 12 है, 12 आया है ना जी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कितना है बाबू 12। तो इसके एलसीएम में हम लोग इसका एलसीएम किए हैं तो कितना है बाबू 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना तो 12। अब देखिए ये जो नीचे 4 है ना बाबू, इस 4 को पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार में 12 आएगा। इस 4 का बउआ पहाड़ा पढ़ना है, क्या करना है पहाड़ा पढ़ना है। ये जो लाइन खींचे हैं आप सभी के समझाने के लिए खींचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए तो 4 का पहाड़ा बाबू पढ़िए कितना बार में 12 आएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 3 बार पढ़िएगा, कितना 3 बार में आ रहा है 12। तो जितना बार में आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं और गुणा करना है उसमें 9 से। तो अब गुणा कीजिए तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। यदि 9 में 3 से गुणा किया जाता है बाबू तो 27 आ रहा है, कितना 27। तो 27 हम यहाँ पे लिख दिए। अब वह चिन्ह का चीज़ का है तो प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए अब 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा बाबू। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा। तो जितना बार में आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस दोनों में गुणा कीजिए तो 8 दूना बाबू 16, कितना आ रहा है जी 16। तो 16 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए बाबू तो ये जो 27 है और ये जो 16 है इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि जोड़ने में आप सभी को आसानी हो जाए। तो 2 और 7 और नीचे कितना है बाबू 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6। अब जोड़िए तो 7 6 जोड़िएगा तो कितना जाएगा बाबू 13, और 13 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3। एक हारसिन बच रहा है तो उसको हम लोग हाथ में ले लेंगे, ठीक है। अब 2 और 1 3 हुआ और ये हारसिन 4 हुआ, कितना 4। तो अब इन दोनों को जोड़े हैं बाबू तो कितना है बाबू तो 43/12, कितना है 12। अब इन दोनों में भाग दे भी सकते हैं या ना भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 43 कितना है बाबू 12 आया है ना। और जब इसमें भाग देना होता है तो ये कटने वाला नहीं, जब ये कटने वाला नहीं है ना बबुआ तो इसको हम लोग इस प्रकार भाग देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा पन्ना हम एक इस्तेमाल कर ले रहे हैं आप सभी को समझाने के लिए। कितना है बाबुआ 43 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 43 और भाग कितना से देना है बबुआ तो 12 से। कितना से देना है 12 से। नीचे कितना है बबुआ 12 है ना। अब यहाँ पे देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए कि कितना मर्त में 43 आ रहा है, और 43 यदि नहीं आ रहा है तो इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 12 के 12 बाद में 24 बरते 36, 3 बार पढ़े हैं लोग बबुआ तो आया है कितना 36। यदि 4 बार पढ़ेंगे लोग तो आएगा 48, यानी 43 से ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा नहीं इससे कम लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 43 और नीचे कितना है 36। तो ये जो 36 है ना वो यहाँ पे हम लोगों को 36 घटाना है, 43 में से 36 घटाना है। तो घटाइए तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे बाबू आएगा कितना 7। कितना आ रहा है जी तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो इसको आप लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कितना पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए और पूर्णांक का मतलब होता है ना कि इन सबको फिर गुणा भाग कीजिएगा तो 43 आना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बबुआ इसको पूर्णांक में। तो यहाँ पे लिखिएगा नीचे कितना है बबुआ भाग कितना दिए लोग 12 से। तो यहाँ पे लिखिए 12 और भागा में कितना है बबुआ
3। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जिसको बोला जाता है पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए, और नीचे शेष में कितना बचा है वो, तो 7 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। अब इसके नीचे भाग नहीं लग रहा था इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, 7। अब यहाँ देखिए, अब इसको पूर्णांक में लिखने का मतलब ये हुआ कि फिर आप इसको गुणा कीजिएगा ना, जोड़िएगा तो फिर इतना आना चाहिए 43/12। तो गुणा कीजिए, तो ऐसे गुणा होता ना इसमें तिरछा तिरछी, तो 12 के 12 बार में 24 बढ़ते हैं 36, 3 बार पढ़ेंगे तो 36, और 36 में 7 जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा 43/12। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 में है बाबू, ऊपर की संख्या कितना है 4 और नीचे की संख्या कितना है बाबू, तो 3, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या कितना है 2 और नीचे की संख्या कितना है 5। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम नहीं हो पाएगा। जब एलसीएम नहीं हो पाएगा ना तो इन दोनों को हम लोग, ये दोनों संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे बाबू तो यहाँ पे देखिए 5 आई 15, गुणा करने के बाद कितना आ रहा है बाबू, तो 15। तो बट्टा पे हम लोग लिख देंगे कितना, तो 15 लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए ना कि कितना बार पढ़ने पे 15 आ रहा है। तो अब 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, और जितना मर्त में आएगा ना उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप सभी को समझाने के लिए, आप लोग यहाँ पे मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या में वो गुणा कीजिए, तो 4 5 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वो 20, कितना 20 बीच में वो चिन्ह है किस चीज़ का, तो प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है वो कि कितना मर्त में आएगा 15, तो 5 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, कितना 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 15। जितना बार में आया है पहाड़ा उतना हम लोग यहाँ पे लिखें, और 3 में 2 से गुणा करना है, तो 3 दूना का 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बबुआ 6। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 24 और 6 तो कितना हो जाएगा बबुआ, 20 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा वो, तो 26 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वो 26। ठीक है ना, अब 26 बटा कितना वो 15, तो नीचे लिख देंगे लो 15। तो यही हम लोग का आंसर होगा 26/15। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर। इसको भी आप लोग पूर्णांक में भाग दे के लिख सकते हैं। तो चलिए, यदि आप सभी को यह चारों सवाल यदि समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तब तक तो हम आप सभी से मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।